गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते और एक नया वीडियो। लोगों के लोगों की हालत डे बाय डे खस्ता होती जा रही है। खर्चे निकालने मुश्किल है, महंगाई बढ़ रही है ना। तो बस यही सब मुद्दे चल रहे हैं देश में। विदेश की तो बात ही कुछ और है। वॉर पे वॉर सब जगह पे। दुबई वालों ने इंडियन मीडिया को बोला, भाई आप आप जो हिसाब से न्यूज़ दिखा रहे हो, उसमें हमारी इतनी फटी हुई है। ईरान ईरान की बॉम्बिंग से जितनी नहीं फटी है, उतनी तो आपके इसमें से फटी हुई है ना। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी कि आज इंडिया के अंदर जो माहौल है मुस्लिम्स को लेके पर्टिकुलरली, तो मोदी जी बोलते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं, है ना, इनसे आप दूर रहिए, मुसलमान लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है। अब हिंदू से वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये कंट्री छोड़ के जाना चाहिए। और मेरी डेली मुस्लिम्स लोगों से बात हो रही है, यहाँ तक कि बीइंग एन हिंदू मैंने एक्सेप्ट किया कि इंडियन मुस्लिम लीग का मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, ठीक है ना। और सारे मुस्लिम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सारे लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। सारे स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर बेसिकली हर एक छोटे से छोटे गांव में कहीं पे भी बोलिए, सब जगह बातें चल रही है मेरी। तो मुस्लिम्स आर रेडी टू लीव द कंट्री, है ना, नंबर वन। नंबर टू, कोई मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि सर हम हिंदू लड़कियों को अपनी सिस्टर बना के रखेंगे एंड दे आर रेडी टू टेक द ओथ। उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हिंदू लड़कों को भी एक ये ओथ लेना चाहिए कि वो मुस्लिम लड़कियों को अपनी सिस्टर ही माने, ठीक है ना। और मुस्लिम लड़के भी यही कहते हैं कि हमें हिंदू लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम उनको अपनी सिस्टर बना के रखना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। और सिस्टर की तरह ही उनको उनकी पूरी सिक्योरिटी करेंगे। तो अच्छी बात है, नंबर वन। नंबर टू, उनको इंडिया में नहीं रहना है, उनको पाकिस्तान भेजो, चाहे आप एक अलग कंट्री बना के दो, दे आर रेडी। उनको उनको कोई ये नहीं है कि हमको इंडिया में ही रहना है और रूल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं अब एंड होना चाहिए। और मोदी सरकार को या कोई भी हो, उनको ये बातें शुरू कर देनी चाहिए कि कैसे हम मुस्लिम्स को, एएमसी जो एएमसी है, अम्बेडकरवादी मुस्लिम्स और कैथलिक, इन तीनों के लिए कैसे एक अलग से कंट्री बनावे और हिंदुओं के लिए एक अलग से कैसे कंट्री बनाए। तो यदि यदि ये पूर्णतः अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उनकी ज़मीन और जो भी चाहिए एक्स्ट्रा XYZ अमाउंट, तो वो उनको मिल जाए तो एक अच्छी कंट्री वो लोग चला सकते। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको पाकिस्तान में ही बनाना है।
इवन वी कैन थिंक फॉर वेस्ट बंगाल, क्योंकि ममता ममता दी के यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। सो वी कैन थिंक फॉर वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से अच्छी प्लेस मुझे नहीं लगता कि कोई है आज की तारीख में। और मोदी जी को भी छुटकारा मिल जाएगा पॉलिटिकली, अगर वो चाहते हैं तो। उनका उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए बीजेपी वालों को। और बीजेपी वालों की कोई बातों में ना आए ज़्यादा, ये मेरी सारे इंडियंस को रिक्वेस्ट है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में डालिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना हो सके आईएमएल को ज्वाइन कीजिए। ये इंडियन मुस्लिम लीग है, इसको ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हिंदू मुस्लिम जो एक ये है लाइक एक प्लेटफॉर्म में आवे, उसके लिए आप पूर्णतः प्रयास कीजिए, है ना। और बाकी का रेस्ट ऑफ द गाइडेंस तो मैं दे ही रहा हूँ मैं। और मुस्लिम्स आर रेडी, और गवर्नमेंट से हम जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि कोई ना कोई निगोशिएशंस करके जो भी मुस्लिम भाई हैं उनको एक अलग कंट्री बना के देवे, एंड दे आर रेडी टू गो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको इंडिया में ही रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बात हो रही है मेरी, सारे जितने भी मुस्लिम है दे ऑल आर रेडी, दे ऑल आर एग्रीइंग कि हमको एक अलग कंट्री बना के दे दो, वी आर रेडी टू गो। इवन अगर पाकिस्तान पे भी हमला करते तो दे आर रेडी टू मूव टू पाकिस्तान ऑल्सो। पर वेस्ट बंगाल हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पर्याप्त जगह है, सो वाई अटैक ऑन पाकिस्तान। उनके ऊपर अटैक करके कोई मतलब नहीं है। सो वी कैन थिंक फॉर वेस्ट बंगाल ऑल्सो, है ना। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं, है ना। डेली मिलेंगे, डेली बातें करेंगे कुछ ना कुछ, है ना। और ये बीजेपी सरकार को की जो अक्ल है वो थोड़ा ठिकाने पे लाने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।